हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग B106 और BZ143 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आई हैव गिवन हियर अ वन क्वेश्चन विच इज very much important every times it comes in your examination. So the question is, comment on the salient features of Indian English poetry. अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की मीनिंग को जानेंगे, तब हम इसको लिखें। इंडियन इंग्लिश पोइट्री हम समझ गए, अंग्रेजी कविता। हिंदुत्व में इंग्लिश कविता का कितना ज़्यादा योगदान है और उनके फीचर्स क्या क्या है, किस तरह से हमारे जो पोएट है वो पोएट्री को लिखते हैं। तो भारतीय अंग्रेजी कविता की जो बहुत सारी जो फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि सांस्कृतिक जो होता है, जैसे भारतीय अंग्रेजी कविता में जो है भारतीय संस्कृति और भाषाओं को अंग्रेजी भाषा के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि हमारे जो कवि हैं वो अंग्रेजी भाषा को, अपनी भाषा को अंग्रेजी भाषा के साथ जोड़ देते हैं। तो वो क्या हो गई, इंडियन इंग्लिश पोएट्री। मतलब पोएट्री कविता तो है, लेकिन उसमें एक इंडियन इंसान जो है अपनी कविता को जो है मुख्य रूप देता है। ठीक है। उसके बाद है होता है भाषाओं का मिश्रण, मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेजेस। तो हमारे पोएट जो है वो जो है लैंग्वेजेस को मिक्स करते हैं। बहुत सारे जो अदर कंट्री के जो पोएट हैं उनकी कविता और अपनी कविता को मिलाकर जो है कई भाषाओं का उपयोग करते हैं। जैसे इंग्लिश को हिंदी के साथ मिलाते हैं, बंगला, तमिल और बहुत सारे हमारे जो इंडियन कंट्री के लैंग्वेजेस हैं, लाइक तेलुगु, पंजाबी, इन सब भाषाओं को, कुछ शब्दों का वो उपयोग करते हैं और अपनी कविता को बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर करने के लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है लैंग्वेजेस को स्विच भी करते हैं। ओके। और हमें क्या पहचानना है कि कौन सी जो है विषय वस्तु, जैसे हमें इंग्लिश कविता के बारे में बात करती है कि हम कौन हैं। खास करके जब हमारा जो कॉलोनिज्म था, जब हमारी इंडियन कंट्री जो है पुअर कंट्री कहलाती थी, तब हम लोग हमारे जो भी पोएट थे, क्योंकि हमारी जो है ह्यूमन लाइफ जो है इटर्नल टाइम से पोएट्री हमारे रगों में है। और इंडिया जो है एक लॉन्ग ट्रेडिशनल कंट्री माना जाता है आर्ट्स और पोएट्री के लिए फ्रॉम एजेस। एंड कॉलोनिज्म जो है वो हमें न्यू लैंग्वेजेस और इंग्लिश को जो है एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस के रूप में हम उसे यूज करते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज एन इम्प्रेसिव लैंग्वेज। सो वी यूज so English is used by all Indians and we all read English honors papers. So English is the most important language in today's day-to-day life. So the poetry written by the Indians in English in the last 150 years may be said to have three phases. ये तीन फेजों से जुड़ा, जैसे इनिशिएटिव, एसिमिलेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल। तो हमारे पोएट जो है उसे मैंने बताया कि भाषाओं का, लैंग्वेजेस को मिक्सिंग करना, उसके जो है मतलब विषय वस्तु को पहचानना और उसकी जो भी विविधता है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में शो करना। तो थीम हमने पढ़ा है पोएट्री में, थीम, क्लासिफिकेशन, उसका एक्सप्लेनेशन। जैसे हमारे जो इंडियन इंग्लिश पोएट है वो जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, पुअर, भेदभाव को दिखाते हैं, जैसे रिच पर्सन, पुअर पर्सन, सामाजिक और असामाजिक, और पॉलिटिक्स के भी बारे में हमारे जो इंडियन पोएट है वो लिखते हैं। और वो our Indian poet will improvise our thoughts and give a positive give a positive scenario in our day to day life.
और उसके बाद जो है हम लोग अपने इंडियन इंग्लिश पोएट्री को जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारे जो भी हम लोग जो देखते हैं, हमारा जो वो हमारे इंडियन इंग्लिश पोएट जो है वो ट्रू इंसिडेंट के बारे में भी पोएम लिखे हुए हैं, लाइक ब्राइडल सॉन्ग, उसके बाद एन इंट्रोडक्शन, जो कि कमला दास ने लिखा है, हम लोगों ने हमारे सिलेबस में है एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, उसके बाद डाउन एट पुरी, जो कि ए के रामानुजन जयंत महापात्रा की पोयम है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इंडियन पोएट हैं, ए के रामानुजन, जैसे मैजिकल, रविन्द्रनाथ टैगोर, कमला दास। तो इन लोगों की जो भी पोयम है वो जो है ट्रू इंसिडेंट से रिलेटेड है, जैसे कि एन इंट्रोडक्शन, गंगा, जो कि काम वाली बाई के बारे में बताया गया है। तो ये सारी क्या है, ये हमारे मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी चीजें आज भी होती हुई आ रही है। तो उसी से रिलेटेड ये पोयम है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पोयम, और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और इस पोयम की कुछ मैसेजेस भी होती है, लाइक पॉजिटिव मैसेजेस, कि हमें अपने जो है फीलिंग्स को, अपने देखने के नजरियों को किस तरह से चेंज करना चाहिए। तो हमारे जो पोएट है वो जो है नई नई चीजों को आजमाना पसंद करते हैं, और वो हमेशा सामान्य नियमों का पालन नहीं करते, और खुद को अलग तरह से, अलग भाषाओं से जो है जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। और हमारे इंडियन इंग्लिश पोएट जो है उनका साहित्य से भी बहुत ज्यादा जुड़ाव है। तो इसी तरह जो है प्राचीन महाकाव्यों और शास्त्रीय कविताओं का भी हमारे इंडियन इंग्लिश पोएट्री में उल्लेख किया गया है। सो द पोयम लाइक रेलवे क्लर्क बाय निशी मैजिकल, तो उस पोयम में जो है इंडियन इंग्लिश में जो सफिक्स इंग जो लगता है वो अननेसेसरीली यूज होता है। तो यहाँ पर पोएट ने जो है इंग्लिश को एक टूल की तरह यूज किया हुआ है ह्यूमर और सटायर के लिए। तो हमारे इंडियन इंग्लिश पोएट्री की इतनी सारी फीचर्स हैं। सो हमारी जो इंडियन इंग्लिश पोएट्री है वो एक प्रोडक्ट है इंडियन सॉइल की, जो कि मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल और मल्टीरेशियल फेनोमेनन को शो करते हैं, और वेरियस रीजन्स, कल्चर्स, रेसेस, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, उसे अपने पोएट्री में कंट्रीब्यूट करके जो है इंडियन इंग्लिश पोएट्री को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाते हैं। सो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को लिख पाए, और अगर आप इसके ब्रीफ आंसर चाहते हैं सो प्लीज डू कमेंट, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इग्नू BA English by Ann Verma. Thank you very much. Keep learning.